नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैदे जान से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। मुनव्वर राणा का ये शेर बंगला नंबर B5 पर सटीक बैठता है। बंगला नंबर B5 वही जगह है जहां पिछले कई दिनों से पूरी तरह से जो चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। गृह विभाग ने इस बंगले को रायपुर के एसएसपी कार्यालय को दिया था, लेकिन सांसद ने अपनी धाक जमाते हुए उस बंगले पर अपना कब्जा कर लिया। कमाल की बात तो यह है कि किसी बंगले में एक या दो जगह ही नाम पट्टिका होती है, लेकिन सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह बंगला नंबर B5 को लेकर इस कदर उतावले हैं कि उन्होंने 5-5 जगह अपना नाम बंगले की दीवार पर गुदवा दिया। पूरी कहानी समझने के लिए पहले चलिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रायपुर के वीआईपी इलाके सिविल लाइन में B5 बंगले को लेकर सियासी बवाल मच गया है। ये वही बंगला है जो कभी पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का हुआ करता था। अब विवाद है कि ये बंगला रायगढ़ के सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह का है या फिर एसएसपी दफ्तर के लिए अलॉट किया गया है। B5 बंगला पहले मोहन मरकाम के पास था। बंगले का नाम था बस्तरबाड़ा। 30 जनवरी 2025 को गृह विभाग ने किया अलॉटमेंट। एसएसपी ऑफिस के नाम पर हुआ अलॉटमेंट। पीडब्ल्यूडी ने करवाई बंगले की रंगाई पुताई। सांसद ने बंगले का नाम बदलकर किया रायगढ़ बाड़ा। सांसद ने बंगले में 6 जगह लगाए नेम प्लेट। गृह विभाग ने बंगले को माना कार्यालय। पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले ये गृह विभाग का मामला। कांग्रेस बोली अपनी ही सरकार में लड़ रहे सांसद। बंगला खाली होने के बाद इसे एसएसपी कार्यालय के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन अब देवेंद्र प्रताप सिंह ने इसे अपना बताकर ताला जड़ दिया है और नेम प्लेट भी लगवा दी है। लगभग सभी राज्यसभा के जो सांसद हैं, चाहे वो राजीव शुक्ला जी हों, चाहे आपके फूलोदेवी नेताम या केटीएस तुलसी, इन सबको कांग्रेस शासनकाल में बंगला दिया गया है और प्रोटोकॉल के अनुसार प्रायोरिटी मेरे को देना चाहिए था और किसी भी आवासीय परिसर को कार्यालय कैसे बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बंगला विवाद कोई नया नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी बृजमोहन अग्रवाल के बंगले को लेकर खूब घमासान मचा था। अब देवेंद्र प्रताप सिंह और गृह विभाग के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी बैकफुट पर है। सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल नहीं है और आपसी नेताओं में मतभेद की स्थिति दिख रही है। किसी को बंगला नहीं मिल रहा है, किसी को मिला है तो उसको खाली कराने की बात कर रहे हैं। हम लोग सब अपनी सरकार में इनको बंगला के लिए जूझना पड़ रहा है। हाउस अलॉटमेंट का काम सामान्यतः गृह विभाग के जुम्मे होता है, पर इस मामले में क्या परिस्थिति है, निश्चित रूप से ये संज्ञान में लेकर ही कुछ बोलना ठीक होगा। बंगले में इस वक्त 5-5 नेम प्लेट्स टंगी हैं। एक तरफ पुलिस विभाग इसे ऑफिस बताता है तो दूसरी तरफ सांसद इसे अपनी मिल्कियत मान रहे हैं। अब सियासी बवाल इस मोड़ पर है जहां सरकार को दो में से किसी एक को चुनना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि B5 बंगले की चाबी किसके हाथ लगेगी, कानून की रखवाली करने वाले एसएसपी के पास या फिर सियासत का सिकंदर बनने की चाह रखने वाले राज्यसभा सांसद के पास। पूरी कहानी तो आपने समझ ही ली होगी, लेकिन आसान शब्दों में समझे तो मसला यह है कि राज्य का गृह विभाग सभी सरकारी बंगलों का मालिक होता है। वही तय करता है कि इस बंगले में कौन रहेगा। कांग्रेस के तख्ता पलट के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का जो बस्तरबाड़ा बंगला था, उस बंगले को गृह विभाग ने रायपुर एसएसपी कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया, लेकिन उस बंगले पर दिल राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह का आ गया। फिर क्या था, उन्होंने बंगले पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा हो गया तो हो गया, कौन कुछ बिगाड़ सकता है? सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन उनका है। लेकिन मेरा एक सवाल है, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का ही होता है। खैरात में मिला सांसद का पद किसी की कोई जागीर तो है नहीं।
फिर किसी सरकारी बंगले को लेकर इतना उतावलापन क्यों? अब हालात यह है कि सांसद का बंगला प्रेम और अपनी ही सरकार के गृह विभाग से टकराव की स्थिति पर विपक्ष भी खूब खिल्ली उड़ा रहा है। बंगले पर शुरू हुई सियासत फसाद पर चली, करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले ही बात है कि इसमें कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। क्या सवाल है? क्या गृह विभाग के आदेश के बाद भी सांसद बंगले पर दावा ठोक सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या सरकारी दफ्तर के लिए तय बंगले को आवास में बदला जा सकता है? तीसरा सवाल, क्या राज्यसभा सांसद की नेम प्लेट शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानुष तारुक कराऊंगा। अनिल दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं दुबे साहब के पास चलता हूँ। अनिरुद्ध जी, इस माजरे को थोड़ा सा समझाइए आप। किसी का बंगला प्रेम ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि किसी सांसद का दिल ही आ गया था, दिलवा देना था बंगला, अपनी ही सरकार की फजीहत कराने की जरूरत क्यों आन पड़ी? दुबे साहब। आदित्य जी, जनप्रतिनिधि और बंगला, इस शीर्षक से मैं समझता हूँ कि पूरा एक अध्याय लिखा जा सकता है, एक छोटी सी किताब लिखी जा सकती है। ये बंगले का जो है खेल या बंगले का जो जादू, जो कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। जोगी साहब थे और जोगी साहब का जब कार्यकाल था और वो जब कलेक्टर हुआ करते थे रायपुर, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी बंगले को चुना। डॉक्टर रमन सिंह जी 2003 में मुख्यमंत्री बने। फिर मुख्यमंत्री के आवास की बात आई तो बहुत लंबा समय लग गया, जोगी जी से वो बंगला नहीं छूट रहा था और उनको सागौन बंगला आवंटित किया, जिसे अभिशप्त माना जाता था। फिर उस समय मीडिया में ये भी खबर चली थी कि अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री जो है किराए का मकान रायपुर शहर में तलाश रहे हैं, लेकिन अंततः सागौन बंगले में शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी का आपके यहाँ पे उल्लेख आया है आपके उसमें स्क्रीन पे, तो मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी जो है शुरू से शंकर नगर रोड पे बंगले पे रहे। जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, रुद्र गुरु मंत्री को बंगला अलॉट हुआ, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी उस बंगले को लकी मानते थे और वो बंगला उनसे छूट नहीं सका और आज भी बृजमोहन अग्रवाल जी को बंगला आवंटित है। बात अभी जो है देवेंद्र जी की करें, राज्यसभा सांसद जी की। देखिए क्या है कि एसपी ऑफिस के लिए वो बंगला आवंटित करने के पीछे बहुत गहरा कारण था। आप आदित्य जी जानते हैं कि सिविल लाइन में पुलिस कंट्रोल रूम है और बहुत संवेदनशील थाना सिविल लाइन भी वहीं है और उसी सिविल लाइन के आसपास 3 से 4 थाने हैं, जिसका 3 का नाम तो मैं गिना दूं, सिविल लाइन, कोतवाली, न्यू राजेंद्र नगर, तो तेलीबांधा, 4 तो मैं ऐसे गिना दूं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन एवं प्रशासन ने अगर कहीं एसपी कार्यालय की उस जगह को निर्धारित की तो कहीं कुछ गलत नहीं था, लेकिन रास्ते तो निकल आते हैं। जहां तक कि मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी की मैं बात करूं तो वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत संवेदनशील है, उनका ज्ञान दीर्घ है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसा मुद्दा था नहीं कि आप इसको ऐसा प्रेस्टीज इशू आप बना लेते। देर सवेर लगती कोई ना कोई आपके जो है कद और आपके सम्मान के मुताबिक आपको बंगला मिल जाता। सुंदरानी साहब, आप ही की पार्टी के नेताओं को इतना बंगला प्रेम क्यों है? सुंदरानी साहब, कांग्रेस सरकार के समय प्रेम प्रकाश पांडे के बंगले का विषय था, बृजमोहन अग्रवाल के बंगले का विषय, अब सरकार बदली तो सांसद का बंगला प्रेम। क्यों है इतना बंगला प्रेम आपके नेताओं को सुंदरानी साहब? नहीं, ये बंगला प्रेम नहीं है आदित्य जी। बंगला मिलता है, राज्यसभा सदस्य हो चाहे लोकसभा के मेंबर हो, इनको मिलता है। वरिष्ठ विधायकों को बंगले मिलते हैं, कई बार मिले हैं। मतलब कुलदीप जुनेजा को बंगला मिला, ऐसे विधायकों को भी मिलता है। तो कोई उसमें सांसद का बंगला प्रेम है। अब निश्चित रूप से अपनी पसंद का बंगला, पसंद देखने का अधिकार होता है, अपनी पसंद से बंगला चूज करते हैं और लेते हैं। ये परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है। अब गृह मंत्रालय ने किसको अलॉट किया है ये देखने की बात होगी। निश्चित रूप से अगर गृह मंत्रालय ने दिया तो सांसद जी को दूसरा बंगला मिल सकता, पर सांसद जी को अगर वो पसंद है तो गृह मंत्रालय को दूसरा। वहीं आसपास बहुत सारे बंगले हैं, कोई बहुत प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस इसको खामोखा इसमें कांग्रेस आ रही, कांग्रेस का मुद्दा भी नहीं है। कांग्रेस को क्या लेना देना, कांग्रेस के राज में भी सभी को बंगले दिए गए, तो हमारे राज्यसभा मेंबर देवेंद्र प्रताप सिंह जी को क्यों नहीं बंगला मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सुरेंद्र जी, आप लोग भी खूब मजे ले रहे हैं ना। अमरजीत भगत की टिप्पणी आई, अपनी सरकार में बंगले के लिए सांसद को तड़पना पड़ रहा है। आपके भी मुख्यमंत्री ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री निवास नहीं छोड़ा था सुरेंद्र जी, आपको याद होगा। अपनी बारी आती है तो आप लोग आंख बंद कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, अब देखिए, दोनों बात एक तरह का नहीं है।
जब तक उनका माननीय भूपेश बघेल जी का बंगला तैयार हुआ उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उनको जो बंगला मिला था उसमें से आपको बताऊं मैं 27 ट्रक कचरा निकला है। तो जब कचरे की सफाई हो जाएगी, जब बंगला उनके रहने लायक हो जाएगा तभी तो उसमें जाएंगे। अब सवाल ये है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी को का एक गाना मेरे को याद आ रहा है कि नजर लागी राजा तेरे बंगले पे। तो इस बंगले पे नजर उनकी लग गई है। अब दिक्कत ये है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी भी बता नहीं पा रहे हैं कि बंगले की क्या स्थिति है, ये किसके अधिकार में है। अगर उन्होंने नेम प्लेट लगाया है तो क्या हम भी कहीं पर नेम प्लेट लगा देंगे तो सरकार इसी तरह मौन रहेगी कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगा। तो किसी बंगले पे बिना आवंटन के, बिना सरकारी आदेश के एक पढ़ा लिखा आदमी, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद नेम प्लेट लगा दे और उसके बाद सरकार को पता ही ना हो कि ये किसको आवंटित हुआ है, किसका नेम प्लेट लगा है, किसका दावा है, किसका प्रतिदावा है। सरकार ठीक से चल नहीं रही है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बाजू में रहते हैं, बार बार उनको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। इनकी सरकार में बच्चों को आग में चलना पड़ रहा है, आग में झुलसना पड़ रहा है। सरकार विधानसभा में जवाब देती है कि 56,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, वो 3,000 शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं बन रही है। तो कुछ कुल मिला के अगर देखा जाए ये सरकार कैसे चल रही है, ये तो बड़ा अद्भुत वाली स्थिति है। सरकार के बीच में तालमेल दिखाई देता नहीं। तो इनके तमाम विधायक जो हैं पूरे विधानसभा में विपक्ष की भूमिका खुद ही निभा रहे हैं। ये तमाम रोज ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनका सुशासन का सप्ताह चल रहा है, सुशासन के सप्ताह में लाखों लाख आवेदन आ रहे हैं। आवेदन में वित्त मंत्री को हटाने की मांग हो रही है, मुख्यमंत्री के सलाहकार को हटाने की मांग हो रही है। तो सरकार का जो है चूचू का मुरब्बा बन चुका है। और अब आप कहते हैं आप मजे ले रहे हैं, हम मजे नहीं ले रहे हैं, बहुत दुखी है। जनता ने इनको जनादेश दिया है सरकार चलाने के लिए, जनता ने इनको जनादेश दिया है जनता की समस्या हल करने के लिए। ये बृजमोहन अग्रवाल जी की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं, ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं, ये अजय चंद्राकर जी की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। ये जनता की समस्या क्या हल करेंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक, दुबे साहब ये बात तो सही है कि अगस्त 2024 में एक नोटशीट चली थी कि बंगला नंबर B5 देवेंद्र प्रताप को मिल जाए। इनको जो बंगला आवंटित किया गया वो किया गया जनवरी 2025 को। ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि सीएम हाउस से कोई नोटशीट चली थी दुबे साहब, और गृह विभाग ने SSP को अलॉट कर दिया वो बंगला। ये तो बुलाया गया टकराव है ना, कैसे कह दें कि केवल सांसद की गलती है दुबे साहब? देखिए आदित्य जी, रास्ते जो है अगर ये निकाले तो कैसे नहीं निकलते हैं। देखिए मैंने बृजमोहन जी का उदाहरण दिया। बृजमोहन अग्रवाल जी वाला बंगला जो है 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन जो है मंत्री रुद्र गुरु को मिला। फिर बाद में अगर के वो स्थिति नहीं बन पाई तो फिर जेल रोड में गुरु रुद्र कुमार गए, पूरा समय उनका वहाँ पे निकला। और कई बार यह है कि जो हमारी अपेक्षाएं होती है उसके अनुरूप बंगला जो है नहीं मिल पाता। लेकिन कई बार जो है किस्मत भी बड़ी जोरदार कमाल करती है। अब जैसे श्रीचंद सुंदरानी जी ने कुलदीप जुनेजा जी का उदाहरण दिया। कुलदीप जुनेजा जी का पैतृक निवास देवेंद्र नगर में, किस्मत देखिए कि ऑफिसर्स कॉलोनी में उनको सरकारी बंगला मिल गया। सुनील सोनी जी का निजी निवास जो है शैलेंद्र नगर में है, उस शैलेंद्र नगर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे उनको जो है सांसद जब रहे तो वहाँ पे निवास मिल गया। और दूसरी बात देखिए आदित्य जी, जो है बंगले का मोह है। देवेंद्र प्रताप सिंह जी को तो देखिए, जो आप उनकी बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई निराकरण निकलेगा, समाधान निकलेगा। ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का मोह रहता है कि यहाँ पे रायपुर को जो नगर निगम की बात कर ले, महापौर का प्रश्न ये कि आज जो है नगर निगम चुनाव 2 महीने हो गए यहाँ पे हुए, तो क्या जो है यहाँ पे जो है नगर निगम का जो बंगला नलघर चौक पे है वहाँ पूर्व महापौर एजाज ढेबर के नाम की नेम प्लेट उतर गई है क्या? सुंदरानी साहब, सांसद साहब से खाली करवाएंगे ना बंगला? ये तो जमीन माफिया वाली स्थिति होगी सुंदरानी साहब, जहां हाथ रख दिया जमीन मेरी, ताला लगा दिया बंगला मेरा। सुंदरानी साहब नहीं, जो भी व्यवहारिक होगा वो सब किया जाएगा। आप बहुत ज़्यादा कांग्रेस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर SSP कार्यालय को अलाट होगा तो SSP कार्यालय वहाँ होगा। अगर सांसद जी को अलाटमेंट किया गया, जैसा कि जनवरी से नोटशीट चल रही है, तो निश्चित रूप से सांसद जी का हक है, उनको मिलना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, आखिरकार नेताओं को अपने बंगले से इतना प्यार क्यों हो जाता है? विपक्ष क्या चाहता है, बेदखल कर दें कि बंगला तो उनके नाम कर दिया? सुरेंद्र जी। आदित्य जी, पहले सुंदरानी जी से एक प्रश्न का जवाब जरूर ले लीजिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे ये पूछिए कि नेम प्लेट बिना अलॉटमेंट के लगाना सही है कि गलत है।
पहले इस बात का जवाब सुंदरानी जी दे दें, फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगा। सुंदरानी साहब दे दीजिए जवाब, कुछ पूछ रहे नहीं, हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, आप ही का सीधा मैं जवाब दे देता हूं। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है कि उनको अलॉटमेंट के बिना उन्होंने नेम प्लेट लगाई है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे सांसद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो बिना अलॉटमेंट के उन्होंने नेम प्लेट लगाई होगी। निश्चित रूप से उनको अलॉटमेंट हुआ होगा, ये बात आने वाले दिनों में खुलेगी। जी सुरेंद्र जी, इसका मतलब यह है कि अभी आपने कुछ देर पहले गलत बयान दिया कि अगर एसएसपी को अलॉट होगा तो वो जाएंगे और अगर सांसद को अलॉट होगा तो वो जाएंगे। मतलब इससे पहले आप गलत अगर बोल रहे थे शब्द कि जोड़ा अभी है आप ना, गलत अभी बोल भी रहे हैं। अगर शब्द जोड़ रहा हूं, मुझे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मैंने अगर शब्द जोड़ा है तो अगर शब्द के कई मायने होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर उन्होंने नेम प्लेट लगाई है तो निश्चित रूप से उनको अलॉट होगा, तभी तो ना नेम प्लेट लगाई है। चलिए, क्या पूछ रहे थे आप आदित्य सुरेंद्र जी? जी कुछ पूछा था आपने, मैं भूल गया। मैं बोल रहा हूँ क्या चाहते हैं आप, बेदखल करवाना चाहते हैं कि चाह रहे हैं कि देवेंद्र प्रताप जी को वो बंगला अलॉट हो जाए? सुरेंद्र जी सीधा सवाल। नहीं नहीं, हमको उस बंगले से कोई लेना देना नहीं है। वहां एसएसपी का ऑफिस हो या देवेंद्र प्रताप सिंह जी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, सरकार की समस्या है। हम तो चाहते हैं कि भिलाई में जिस तरह की घटना घटी है दोबारा न हो। यहाँ पर जो चाकूबाजी हो रहा है वो बंद हो, नशे का व्यापार में रोक लगे, दुर्घटनाओं में होने वाली रोज मौत जो है उसमें लगाम लगे। बृजमोहन अग्रवाल जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसको सरकार संज्ञान में ले। जिन प्रश्नों को उत्तर अजय चंद्राकर जी चाहते हैं हमारे प्रश्नों को उत्तर न दें, तो कम से कम अपने विधायकों के, अपने सांसदों के प्रश्नों का उत्तर दें। सुशासन में जिस तरह से परिस्थितियां बन के उभर के आ रही हैं, इसको सरकार को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। और हम तो ये चाहते हैं, बंगला में कौन रहेगा हमारा, तो हम तो अब बंगले के आसपास भी नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि बंगले वाले लोग बगल वाले को भी नहीं पहचानते, तो हम तो विपक्ष वाले हैं, तो हमको पहचानने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए बंगला पुलिस को मिले या राज्यसभा सांसद को मिले, ये भारतीय जनता सुरेंद्र पार्टी जी की ऐसा मत आंतरिक बोलिए समस्या है। भाई, आपको तो गृह मंत्री जी भी पहचानते हैं भाई, आपका वीडियो देखकर आपको बाकायदा फोन लगाकर बधाई भी दी थी उन्होंने, तो सुरेंद्र जी को कोई ना पहचाने ऐसा हो नहीं सकता। सुरेंद्र जी ऐसा मत बोलिए, नहीं सब नहीं, पहचानते हैं आप। बात दरअसल ये है कि वो प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि ये अगर बंगलों की समस्या में सरकार उलझी रहेगी तो क्षेत्र की समस्या, राज्य की समस्या, इन समस्याओं के समाधान के लिए के पास समय कम होगा। इसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। उस बंगले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसको देना चाहें उसको दें। मगर ये इस तरह से हास्यास्पद स्थिति जो निर्मित होती है कि एक निर्वाचित सांसद को 5 नेम प्लेट लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाए भाई 5 नेम प्लेट? 5 नेम प्लेट लगाने का कारण तो मेरे को बताइए। किसी ज्योतिष ने बताया है कि 5 नेम प्लेट लगाएंगे तो ये आवंटित होगा, या किसी ने कह दिया होगा कि भाई आप 5 नेम प्लेट लगाएंगे तभी आवंटित होगा? कोई न कोई इसमें बात होगी। ये रहस्यात्मक बात है, इसके बारे में सुंदरानी जी ही बता सकते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी चिंता बंगला नहीं है, मेरी चिंता छत्तीसगढ़ की राज्य की समस्या है। और मेरा तो आप स्वभाव जानते हैं, सरकार अच्छा काम करेगी तो मैं प्रशंसा करने से चूकता नहीं हूं, मगर जो गलत काम करेगी उसकी आलोचना के लिए सुनने के लिए ज्योतिष ने बताया हो कि जैसे ही आप उस बंगले में जाएंगे, जैसे मोहन मरकाम गए थे, सरकार से टकराव की स्थिति शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री निवास और प्रदेश अध्यक्ष का बंगला, अचानक जो दूरियां वो बढ़ जाती हैं, जो बंगले में जाता है वो चुनाव हार जाता है। हो सकता है इस तमाम प्रकार की चीजें रही हूं, इसलिए शायद 5-5 नेम प्लेट बोला होगा लगा दो, जंजीर से बांध दो, पूजा अनुष्ठान करा लो, कुछ तो हुआ होगा ना सुरेंद्र जी? हो सकता है, बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, 5 नेम प्लेट वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। राज्यसभा सांसद है वो, दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी है। उनको तो सिर्फ उंगली रखने में काफी होना चाहिए। 5-5 नेम प्लेट के जब रहस्य है उसको सुंदरानी जी बताएंगे क्या कारण है। ये अभी जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको। जल्दी समझ में नहीं आएगा बोल रहे हैं सुंदरानी जी, आपको ना समय लगेगा समझने में। चलिए हम प्रतीक्षा करेंगे कि जब आप हमको समझा सकें। अभी तो फिलहाल ये है कि हम एक ही बात देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शांति, अमन, चैन कायम हो, विकास के रास्ते में आगे बढ़े और आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करें। टकराव की स्थिति में जो गृह विभाग इसका मालिक है, टकराव की स्थिति में अपने पैर पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। जो एसएसपी का बयान आया, जो मैंने पढ़ रहा था, उनका कहना है कि एसएसपी कार्यालय B5 में शिफ्ट ना होकर कहीं और जा रहा है। आखिरकार अपनी सरकार में फजीहत को लेकर क्या कहेंगे? ऐसे टकराव पार्टी की साख पर बट्टा नहीं लगाते?
देखिए क्या है, ट्रिपल इंजन सरकार है आदित्य जी, मैंने पहले ही कहा। और निश्चित रूप से सांसद जो है उनका जो है कद एक बड़े जनप्रतिनिधि का कद है, सरकार उनकी है, प्रदेश में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है। तो जो एक एसपी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उनका एक जो है स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, वो एक गरिमा और अपनी गरिमा के हिसाब से जो उनका स्टेटमेंट है उस पर कहीं कुछ उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन आदित्य जी गौर करें एक चीज़, आपने देखिए पूजा और अनुष्ठान की बात की, आप तो बंगले से पूजा और अनुष्ठान को जोड़ रहे हैं। सुंदरानी जी बैठे हैं यहाँ, तो जो मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बोरिया कला में, डूमर तराई बोरिया कला क्या उस जगह को बोलते हैं, उस जो कार्यालय जिसको 5 स्टार कार्यालय कहा जाता है, वहाँ पे जो है वहाँ पे वास्तु दोष की बात होती रही थी और आज तक होती है। फिर उधर से मेन रोड की तरफ से दरवाजा बंद हो गया तो साइड का दरवाजा खुला। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंधविश्वास और स्टेटस सिंबल, ये दो शब्द ऐसे हैं, गौर करिएगा ना, अंधविश्वास और स्टेटस सिंबल ऐसा हो गया है कि ये जो है छत्तीसगढ़ में जो है बंगले के साथ ऐसे चिपके हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। मैं सागौन बंगले की बात किया जोगी जी की, ये पहले जो है तत्कालीन जो है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी को भी आवंटित हुआ था वहां पे, और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा, मतलब खुलकर नहीं बोले, लेकिन माना यही गया कि सागौन बंगला अभिशप्त है, वे नहीं गए। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा केनाल लिंकिंग रोड जो वहाँ पे मंत्रियों के बंगले, वहाँ पे मुख्य सचिव का बंगला हुआ करता था। मतलब 4 बार की सरकार में जो है वहाँ पे मुख्य सचिव का बंगला हुआ करता था। 2018 में जो सरकार बदली तो वहाँ पे जो है जयसिंह अग्रवाल जी जो है मंत्री वहाँ पर आ गए। ऐसी क्या जरूरत थी, इसको लेके कई सवाल उठे कि आखिर मुख्य सचिव का बंगला तो वहाँ हुआ था, बात स्टेटस सिंबल की थी, आज ओपी चौधरी जी उसी बंगले में। खैर, और एक और प्रश्न होता है जिसका मैं कोई तय करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, ना मैं कोई यहाँ पे जो निष्कर्ष पे पहुंचने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन एक बात उठती है यहाँ पे जो राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग उठाते हैं। इस सवाल का जवाब तो बाद में खोजना होगा, लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो बंगला देने की एक परंपरा रही है तो छत्तीसगढ़ में उसका पालन हो। डॉक्टर साहब रहे, भूपेश बघेल जी रहे, जोगी जी कभी थे, तो सब सारी चीजें। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को जो बंगला मिला हुआ है, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को गौर करिए, इसको लेके जो है सवालिया जो है निशान लगते रहे कि क्या कहीं प्रोटोकॉल में या कहीं कुछ नियम में या कहीं संविधान में ऐसा कहीं कुछ दर्ज है कि हर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को बंगला दिया जाना चाहिए। इस पे बहस होते मैं कई बार देखा हूं। तो कुल मिला के विधानसभा में पारित करवाया गया बाकायदा कि एक बार हार जाए तो भी बंगला रखें। शायद सुंदरानी साहब, मैं शायद सही कह रहा हूँ। सुंदरानी साहब, क्या आपकी जानकारी में है अधिकृत रूप से सांसद को कहा गया कि आप B5 में जाकर शिफ्ट हो जाइए? हम एक बात और कहना चाहते हैं, जब जब बंगले को लेकर टकराव की स्थिति आती, बीजेपी की जीत होती है। अनिरुद्ध विजय ने कहा, याद होगा आपको भी, गुरु रुद्र कुमार बृजमोहन अग्रवाल का बंगला अलॉट हुआ और उनको दूर जाकर जेल रोड में रहना पड़ा। रमन सिंह के चलते तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल को 6 महीने पहुनाव में रहना पड़ गया था। तो ये तो दिक्कत है ना सुंदरानी साहब की? नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से दिक्कत है, लेकिन सांसद को क्या अपने पसंद के बंगले में रहने का भी अधिकार नहीं है क्या? और अगर उनको अलॉट हुआ है तो वो रहेंगे वहाँ पे, क्या दिक्कत है? कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है उस बात का? सुंदरानी साहब आज बहुत छोटा छोटा जवाब दे रहे हैं, शायद बहुत मूड से चाह नहीं रहे हैं बोलना, लेकिन सुंदरानी साहब एक बात और है, नए रायपुर में कुछ मंत्री शिफ्ट हुए हैं, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं मेरे पास हालांकि, लेकिन जरूरी था ये सवाल। केदार कश्यप नए रायपुर में शिफ्ट हो चुके हैं, रामविचार नेताम रायपुर में शिफ्ट हो चुके हैं, लक्ष्मी राजवाड़े नए रायपुर में शिफ्ट हो चुकी हैं। पुराना बंगला अभी भी उनकी नेम पट्टिका अभी भी लगी हुई। सुंदरानी साहब, इसके बारे में भी कुछ कह दीजिए। नहीं, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, शिफ्ट होने का काम चल रहा है। जिस दिन पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे बंगले खाली हो जाएंगे। सुरेंद्र जी, रायपुर अब काफी बढ़ गया है, एसएसपी कार्यालय को अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है, ये तो खबर की बात हो गई। मेरा सवाल ये कि खुद रायपुर पुलिस को उसी पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं, बिगड़ी कानून व्यवस्था पर प्रदेश के हालात क्या हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो एसएसपी अपने कार्यालय के लिए बंगला नहीं ले पाया, वो क्या दूसरों के लिए जो हक है उसके लिए लड़ पाएगा? लोगों के बीच में कानाफूसी तो हो रही है पुलिस को लेकर। रायपुर पुलिस का कॉन्फिडेंस भी अगर डाउन होगा इसमें लगातार कि भाई जब हम खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के लिए क्या कर पाएंगे? यही तो बात है। इस बात को मैंने कहा ना, आपका कहना एकदम वाजिब है कि अगर इनको राज्यसभा सदस्य को देना था, पहले दे देना था। ये इस तरह की जो परिस्थितियां निर्मित होती है, अगर मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी और उसने राज्यसभा अपने राजनीतिक ताकत के दम पे जो 6 साल के लिए आ रहे हैं, वो अगर उनको हटा देते हैं वहां से तो मनोबल निश्चित रूप से गिरेगा। और ये एक अच्छी बात नहीं है। ये सरकार की एक तरह से मिसकम्युनिकेशन है, नाकामी है।
इनके बीच में या तो बातचीत नहीं होती, या बातचीत करके तय नहीं किया जाता, या इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसी कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर हैं, जिसके वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है कि बंगले का विषय जो है आज सामने आया है। अगर उसको ऑलरेडी अलर्ट किया जा चुका था, तो मुख्यमंत्री के यहाँ से जो नोट शीट चली उसमें तत्काल जवाब आ जाना चाहिए कि पहले से आवंटित है, किसी अन्य बंगले के लिए आप सिफारिश करें, या फिर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के नोट शीट को मान्य करते हुए पुलिस विभाग को उसी समय बता देना था कि माननीय राज्यपाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है, तो आपको इस बंगले की जगह ये बंगला अलॉट किया जा रहा है। ये इसको जनवरी से लेके आज अप्रैल है, 4 महीने हो गए, और 4 महीने तक लटकाए रखना ये सरकार की नाकामी है। सरकार प्रशासन और प्रशासन के बीच में तालमेल का अभाव है, और ये तालमेल का अभाव अगर पुलिस और सरकार के बीच में है तो निश्चित रूप से अपराध में वृद्धि होना, ये इस तरह की अव्यवस्था का पैदा होना, शांति कानून की व्यवस्था के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होना, ये निश्चित रूप से एक बार नहीं बार बार होगा, और इस तरह से इन घटनाओं से बचना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी परंपरा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सरकार का देखिए, जनप्रतिनिधियों के लिए बंगला जो है वो अस्थाई है, कोई स्थायी सिचुएशन नहीं होती। आपको समयबद्ध तरीके से अलॉट किया गया, समय के लिए अलॉट किया गया। जनप्रतिनिधियों को दिल जनता से लगाना चाहिए। बंगले से दिल लगाकर आप करेंगे क्या? जनता जिस दिन चाहेगी आपको उस पद से हटा देगी, पद से हटेंगे तो आप बंगला वैसे ही आपको खाली करना पड़ जाएगा। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होइए, जनता के प्रति अपना दिल लगाइए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।